भी श्री चंद जी बहुत ही बढ़िया शब्द सुना रहे थे कि मोहे लागी गुरु संग प्रीत दुनिया क्या जाने। साथ संगत जी, दुर्लभो मनुष्यो देहो देही नाम क्षण भंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ने वैकुंठ दर्शन। इस गुरु में लगन लगाने के लिए स्वर्ग आदि के जो देवता हैं वो भी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हे मेरे दातार, इस गुरु संग प्रीत लगाने के लिए मुझे मानव तन प्रदान कीजिए। साथ संगत जी, जब ईश्वर स्वर्ग के देवता प्रार्थना करते हैं इस ब्रह्म से कि मुझे मानव तन प्रदान कीजिए, तो हम सबको तो मानव तन मिल चुका है। इस मानव तन के मिलने का हेतु ही यही है कि अपने आप को जान लो कि मैं कौन हूं, किस लिए ये मानव तन मिला है। आहार निद्रा भय मैथुनंच समान मेतित पशुभि नराणाम ज्ञाने नराणाम अधिको विशेषो ज्ञाने नहीनम पशुभि समाना। निद्रा, भोजन, भोग रस, कृपया शांति बनाएं, यह पशु पुरुष समान, लेकिन ज्ञान अधिक एक नरन में ज्ञान बिना पशु जान। यस्याम विद्या न तपो न दानम न ज्ञानशीलम न गुणो न धर्म ते मर्त लोके भूमि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगा चरंती। जेन तरहि भवसागर नर समाज अति पाय सो कृत निंदक मंदमति आत्मा हन गति जाए। अगर मानव तन पाने के बाद परमात्मा को जान करके परमात्मा में एकाकार नहीं हुआ तो साथ संगत जी वो आत्महत्या के समान है। तो जीते जी आत्महत्या कर लिया। साथ संगत जी, ये कोई नई बात नहीं है। हम में से बहुत से लोग ऐसे हुए, इस संसार में बहुत से ऐसे लोग हुए जो अवसर होने के बाद भी, मानव तन पाने के बाद भी जन्म से मृत्यु पर्यंत तक संत महात्माओं को जान नहीं पाए, पहचान नहीं पाए। क्योंकि साधु जी, परमात्मा तो व्यापक है, सर्वत्र है, सब जगह है, समान रूप से सबके लिए है, सब समय है। लेकिन साधु जी, बिना संत का परमात्मा देखा नहीं जा सकता, बिना संत के बिना परमात्मा को जाना नहीं जा सकता। क्योंकि वो जाग चुका है। जो जाना वही जनाई, जे जाने से देहु जनाई, जानत तुम ही हो जाए। ये अवसर बार बार मिलता है, ये अवसर मनुष्य को बार बार मिलता है, लेकिन जानने की उसी की इच्छा है जो जानना चाहता है। जब इच्छा हो, चाहत हो, भाई खाना तभी अच्छा लगेगा जब भूख लगी हो, पानी अच्छा तभी लगेगा जब प्यास लगी हो। तो जानने की जिज्ञासा हो, देखने की जिज्ञासा हो। बाबा जी कहते हैं, दीदार की तलब के तरीकों से बेखबर, दीदार की तलब है तो पहले निगाह मांग। संत का शरणागत होना बहुत जरूरी है। साथ संगत जी, हम तो सुख को ढूंढ रहे हैं। क्यों? सुखी मीन जहां नीर अगाधा अतिमि हमी हरि शरण एको बाधा। उस जगह पर कोई बाधा नहीं है, तिनका मात्र भी बाधा नहीं है, और वहीं पर सुख प्राप्त हो सकता है। लेकिन हम सुख क्या ढूंढ रहे हैं? साथ समझी, संसार में सुख को ढूंढ रहे हैं। चाहत है कपड़े की और पान के दुकान पर खड़े हैं कि मुझे 1 मीटर कपड़ा दे दो।
कहां से कपड़ा मिलेगा? चाहत है मिठाई की और कपड़े के दुकान में खड़े हैं, भैया मुझे 1 किलो मीठा दे दो। कहां मिठाई मिलेगी? कपड़ा चाहना है तो कपड़े की दुकान पर जाना होगा, पान खाना है तो पान के दुकान पर जाना होगा, मीठा खाना है तो मिठाई के दुकान पर जाना होगा। और शास्त्र जी हम कहाँ ढूंढ रहे हैं सुख को? सुख कहाँ मिलेगा? एक है दुखालय और एक है सुखालय। एक है दुखालय और दुखालय में हम सुख को ढूंढ रहे हैं। बताइए कितना आश्चर्य की बात है। लेकिन शास्त्र जी ढूंढना भी बहुत जरूरी है। जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी बैठ, जो ढूंढा वो पाया। नानक जी के रहते हुए कोई नहीं जान पाया, और जो जान पाया नारद जी के चरणों में समा गया। सासंग जी बाबा करमचंद जी महाराज वो जानना चाहे, संत के सानिध्य हुए, उनकी इच्छा थी जानने की, उनकी इच्छा थी देखने की। सासंग बाबा मेहताब जी के चरणों में गए, जान गए, देख लिए। आज जितने संत महात्माओं की को हम याद करते हैं, चाहे बाबा करम जी हो, चाहे बाबा मुन्नीलाल जी हो, चाहे देहदानी बाबा शिव मंगल जी हो, चाहे जो भी हो, साथ संगत जी, ये जितने भी महात्मा की आज पूजा हो रही है, जय जयकारा हो रही है, साथ संगत जी वो पहले जाने, जो जगा है वही जगाएगा, जो सोया है वो कैसे जगाएगा। और साथ संगत जी जगाने के पहले जगना पड़ता है। ये जाने से देहु जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें यही जागे, यही जग जामिनी जागे, जोगी परमारंथ प्रपंच वियोगी, आ जाग ही तब ही जीव जग जागा, आ तब सब विषय विलास विराज। साथ संगत जब जग जाएंगे तो साथ संगत जी वो सुख को दूर नहीं अपने पास ही पाएंगे। है हाजिर तेहि दूर बतावे, दूर की बात निराशी। कहें कबीर सुनो भाई साधो, बिन गुरु भरम न जासे। इसीलिए गुरु को हर युग में इस देह से अवतरित होना पड़ता है। साथ संगत जी प्यास लगी है, जमीन के अंदर पानी है, क्या प्यास बुझेगी? जहां प्रगट होगा जल वहीं प्यास बुझेगी। तालाब में, नदी में, कुआं में, नल में, जहां प्रगट है, लेकिन व्यापक तो है, हर जगह फैला है जल। साथ संगत जी ऐसे ही साथ संगत जी सत्संग में जितने भी संत महात्मा का आगमन होता है, सब सदगुरु स्वरूप ही होता है। कहते निज घर मेरो साधु संगत, नारद मुनि दर्शन साधु संग मेरो निज रूप है। शास्त्र जी निज रूप का पता बताने वाला कौन है? सदगुरु है। जोत साई जुगत साई काया फेर पलटिए, पर तुझ डिठे बासा मल जन्म जन्म दी कटिए। ये अवसर बार बार मिलता है, और शास्त्र जी जिस अवसर को पा लेता है, अवसर का लाभ ले लेता है, वो तो धन हो जाता है। ये महात्मा हजारी प्रसाद जी, इन्होंने पहले देखा, इन्होंने पहले जाना, और जान करके साथ में अपने जीवन को करगत जीवन बना दिया, बाणी में जीवन बना दिया। बाबा जी कहते हैं कर्म खंड की बाणी जोर, तिथे होड़ न कोई हो। आज हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं तो साथ संगत जी मेरा साथ पकड़ने वाला कौन होगा, मेरे साथ बैठने वाला कौन होगा, मेरे साथ आने वाला कौन होगा? वो वही होगा जिसने मेरे अंदर चाहे कर्म से, चाहे व्यवहार से, चाहे वाणी से, चाहे विचार से, चाहे आहार से वो ओतप्रोत हो जाए, उसको समझ में आए कि नहीं इनके साथ से शांति मिल सकती है, इनका आचरण बदल चुका है, इनका जीवन बदल चुका है, इनका हार बदल चुका है, इनका विचार बदल चुका है, तो साथ संग जी वही मेरे साथ आएगा, वही मेरे साथ बैठेगा, वही मेरे साथ रहेगा।
तो जिनकी भी निगाहें हैं, आज इन संत महात्माओं को देख करके उनको भी जिज्ञासा हो रही होगी, अरे भाई इतने संत महात्मा यहाँ कैसे इकट्ठे हो गए हैं, कुछ तो खूबियां होंगी, कुछ तो खासियत होगी। तो क्या करते हैं, साध संगत जी आपका निरीक्षण करना शुरू कर देते हैं कि पहले ये निरीक्षण कर ले कि आप में क्या बदलाव आया है। क्यों महाराज जी? और जब आप में बदलाव देखेंगे तो अपना भी बदलना चाहेंगे। आज जो बगिया हरी भरी दिखाई दे रही है साध संगत जी, ये बगिया ऐसे ही हरी भरी दिखाई दे, जो समा जल रहा है समा बुझने न पाए, इसका संकल्प हम सबको करना है। अभी अवसर बीता नहीं है। अभी भी जिनको ये पता होगा कि कर्मयोगी ज्ञानवान परम पूज्य हजारी प्रसाद जी के रहते हुए मैंने नहीं जान पाया, मैं नहीं समझ पाया, साध संगत जी उनका अवसर समाप्त नहीं हुआ है। वो अनेक शरीर से प्रकट हुए हैं। साध संगत जी सब में ओतप्रोत हैं और साध संगत जी वो लाभ उठा सकते हैं। साध संगत जी ध्यान में आता है कि महापुरुषों का जीवन केवल हम स्मरण कर ले तो जीवन परिवर्तित हो सकता है। वाल्मीकि का जीवन परिवर्तित हो गया, हम तो कुछ उनसे अच्छे हैं, तो हमारा क्यों नहीं जीवन परिवर्तित होगा। बस केवल इतना ही ध्यान रखना है कि हमारी लगन कैसी है। जिसको लगन लगी है मंजिल करीब है, जो आते हैं इस दर पर वो खुश नसीब है। करते हैं बहाना, फुर्सत नहीं है काम से, करते हैं बहाना, दर दर वो भटकते हैं जो बदनसीब हैं। वो बदनसीब हैं जो दर दर भटक रहे हैं। दर दर भटकना नहीं होता है। दास भी काशी का ब्राह्मण कुलीन परिवार में जन्मा था। साध संगत जी बड़ा अहंकार था, लेकिन जब चरणों में आया तो बड़ा समझ बूझ करके आया, और आया तो फिर खड़ा ही हो गया, आया तो फिर स्थिर ही हो गया। साध संगत जी ये जानने की बहुत जरूरत है। और साध संगत जी ये जीवन को अगर संवारना है तो साध संगत जी संत के शरण में आना ही पड़ेगा, निश्चित रूप से आना पड़ेगा। क्योंकि गुरु बिन कौन बतावहीं परमेश्वर का ज्ञान, जिन पाया तिन गुरु ही से गुरु ही का कर ध्यान। जो भी आया उसका कल्याण गुरु से ही हुआ। दास ज्यादा न कहते हुए, समय अब पता नहीं कितना तक कार्यक्रम चलेगा, लेकिन महात्माओं को दूर दूर तक भी जाना है, इसलिए साध संगत जी दास अपने वाणी को यहीं विराम देता है और सद्गुरु से प्रार्थना करता है, हे परमपिता परमात्मा, आप सर्वज्ञ हैं, सकल जगत के उत्पादक, श्रेष्ठ तेजस्वी पाप नाशक हैं। आप हमारे वृत्तियों में सदैव प्रकाशित रहें और हमें सन्मार्ग पर चलने के लिए निरंतर प्रेरित करते रहें। प्रेम से कहिए श्री सद्गुरु भगवान की जय।